हेलो फ्रेंड्स, एक वक्त था जब बॉलीवुड और हॉलीवुड लवर्स माधुरी दीक्षित के डांस के काफ़ी ज़्यादा दीवाने हुए करते थे। तब माधुरी के ठुमके और अदाओं को कंपटीशन देने वाला कोई नहीं था। पर अब वक्त बदल गया है। अब नूरा फ़तेही के डांस के चर्चे पूरे बॉलीवुड और पूरे ही सोशल मीडिया पर छाया रहता है। नूरा फ़तेही मानती हैं कि उनके डांस से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। वो मानती हैं कि अब आइटम सॉन्ग को बल्कि सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की तरह माना जाता है। नूरा फ़तेही की क्यूटनेस और उनकी बेली डांस के वजह ये से वीडियो शुरू करती है। नूरा फ़तेही काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, लेकिन उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। नूरा फ़तेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में एक अरबिक फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली मोरक्को से थी, जबकि उनकी मां भारत की मूल निवासी हैं। स्टोरी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम नूरा की संघर्ष से लेकर बेस्ट डांसर बनने तक की सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। उनकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें भी आज के हम इस वीडियो में जानेंगे और काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जो आप लोग कभी नहीं जानते होंगे। तो चलिए बताते हैं हम आपको आज की इन सारी बातों को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नूरा फ़तेही का जन्म 6 फरवरी 1992 टोरंटो के एक अरबिक परिवार में हुआ था। टोरंटो कनाडा में है। उनकी फैमिली मोरक्को से थी, जबकि उनकी मां भारत की मूल निवासी हैं। नूरा की मां की वजह से ही नूरा का बचपन से ही झुकाव बॉलीवुड की ओर रहा। नूरा ने अपनी शुरुआती स्कूलिंग टोरंटो से ही की थी। टोरंटो के बेस्ट व्यू सेकेंडरी स्कूल से की थी। वो अपनी पढ़ाई में भी हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही हैं। उन्हें बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद रहा है। नूरा को बॉलीवुड फिल्में देखते ही देखते बॉलीवुड की एक अभिनेत्री बनने का एक मन हुआ या डिज़ायर मान लीजिए कुछ भी। साथ ही उन्हें ये भी समझ में आया कि बॉलीवुड में ऐसी कोई भी एक्ट्रेस नहीं है जो डांस में परफेक्ट ना हो। इसका मतलब एक्टर बनने के लिए एक परफेक्ट डांसर होना ज़रूरी है। नूरा ने जब अपनी एक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता के सामने जाहिर की तो उनके माता पिता ने तुरंत ही मना कर दिया। वो बोले, हमारे समुदाय की लड़कियां डांस और एक्टिंग नहीं करती हैं। इससे नूरा काफ़ी ज़्यादा हताश हो गई। इसके बाद उन्होंने दोबारा से प्रयास किया अपने माता पिता से बात करने का, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्हें डांट का सामना भी करना पड़ा। इस बात से नूरा समझ गई थी कि उनके माता पिता उनके एक्ट्रेस बनने के सपने में उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली से इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया था। इसलिए नूरा ने छिप कर इंटरनेट पर देख कर डांस सीखना चालू कर दिया और बैली भी सीखने लगी। जब घर पर कोई नहीं होता था तो वो अपना डांस करती थी, मतलब डांस प्रैक्टिस करती थी। उन्होंने अपने स्कूल में जब एक बार अपने फ्रेंड्स को डांस दिखाया तो वो काफ़ी ज़्यादा नूरा के डांस पर हंसे। ये एक बच्चे का मनोबल तोड़ने के लिए काफ़ी होता है जब उसका साथ कोई नहीं दे रहा हो। नूरा को दुख तो हुआ, पर उन्होंने इस बात को दरकिनार रखते हुए अपनी डांस प्रैक्टिस को चालू रखा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। जब वो क्लास 10th में थी तब उनके स्कूल में एक डांस कंपटीशन चल रहा था। उस डांस कंपटीशन में नूरा ने भाग लिया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस किया। जो फ्रेंड्स उनकी उस दिन उन्हें ताने दे रहे थे, उनके डांस को गलत बता रहे थे, वही उनके डांस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और उन्हें बेस्ट डांसर का अवार्ड भी दिया गया था। यही बात है कि नूरा के आज करोड़ों फैंस हैं। नूरा ने उस समय टीवी में देखने के साथ साथ इंटरनेट का भी सहारा लेना चालू कर दिया। पहले वो टीवी में देख कर डांस सीखा करती थी, फिर उन्होंने इंटरनेट का भी सहारा लिया इस बात के लिए। स्कूल में डांस की प्रशंसा होना और उन्हें अवार्ड मिलना, ये उनकी मंजिल की तरफ एक उनका सक्सेस कदम था। मुश्किलें उनके जीवन में आगे भी काफ़ी थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि
उस दौर में उनके माता पिता अलग हो गए। उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसके कारण उनके परिवार में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ गई। उनके एक भाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, उनकी माँ की जिम्मेदारी आ गई, जिसके कारण नूरा की पढ़ाई वहीं पर रुक गई, थम सी गई थी। लेकिन नूरा की माता चाहती थी कि नूरा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोई जॉब करें। उनके माँ बाप के डिवोर्स के बाद नूरा ने एक होटल में वेटर का काम भी किया। जॉब के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग और बैली सीखना चालू रखा, बंद नहीं किया। जॉब करती रहीं और डांस और मॉडलिंग भी करती रहीं। इस काम को करते करते उन्होंने टोरंटो के यॉर्क यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। हालांकि ये बात है कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी किसी वजह से। इसी दौरान नूरा ने कुछ छोटी कंपनियों के साथ फ़ोटो शूट किया और इंडिया की हज़ारों कंपनियों में अप्लाई कर दिया। हज़ारों नहीं, कई कंपनियों में अप्लाई कर दिया। हज़ारों कहना गलत हो जाएगा। नूरा के इंडियन लुक वाले फ़ोटोज़ एक इंडियन एजेंसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए और उस कंपनी ने नूरा को हायर कर ली। ये साल 2012 की बात है, जब नूरा पहली बार मुंबई आई। मुंबई आकर उन्हें लग रहा था, मैं अपने सपनों के काफ़ी करीब आ गई हूँ, पर यहाँ आकर नूरा के साथ काफ़ी बड़ा धोखा हुआ, जिसके कारण वो पूरी तरीके से हिल गई थीं। इसके बाद उनके मुंबई आने के बाद उन्हें कई विज्ञापन करने को मिले, जिसमें एक नाचोस का भी ऐड था। इन विज्ञापन को करने के लिए नूरा को 20 लाख रुपए दिए जाने थे, पर उस एजेंसी ने नूरा को एक भी रुपए नहीं दिया। नूरा को पैसे न मिलने की जगह उन्हें भरोसा टूटने का काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। इसके बाद नूरा ने वो एजेंसी छोड़ दी और फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। उन्हें ऑडिशन देने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आ रही थी, क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण वो रात भर जागकर हिंदी सीखती थी। फिर भी उनकी हिंदी ठीक न होने के कारण उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता, साथ साथ उन्हें बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता था। और नूरा का एक दो नहीं बल्कि कई ऑडिशनों में रिजेक्शन हुआ, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो गई थी। नूरा समझ गई थी कि बिना हिंदी अच्छे किए उन्हें एक भी रोल नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने एक हिंदी क्लास ज्वाइन की और एक एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली। समय के साथ साथ और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी नूरा को सफलता नहीं मिल रही थी। इसी के कारण नूरा काफ़ी ज़्यादा हताश भी हो रही थी। नूरा अपनी मेहनत बनाए रखी रही और उनकी कड़ी प्रैक्टिस रंग लाई। इसी के साथ साथ नूरा को अपनी पहली फिल्म 2014 में एक एडवेंचर फिल्म रॉर मिली थी। इस फिल्म में उनकी हिंदी काफ़ी हद तक सही हो गई थी और उनकी एक्टिंग भी अच्छी हो गई थी। एक्टिंग स्किल्स भी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। टाइगर ऑफ सुंदरवन, लेकिन ये फिल्म लोगों के दिल पर और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से नूरा को कोई भी पहचान नहीं मिल पाई थी। उनका स्ट्रगल अभी भी जारी था। नूरा को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा हताश थी। उन्हें किसी ने सलाह दी कि आप साउथ इंडस्ट्री में ट्राई कीजिए। अपने दोस्त की सलाह को मानते हुए उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में ट्राई किया, लेकिन उन्हें किसी एक्टर के रूप में नहीं बल्कि आइटम सॉन्ग के तौर पर एक रोल मिल गया। फिर उन्हें लोग सलाह देने लगे, अगर तुम एक आइटम सॉन्ग में काम करोगी तो तुम्हारी पहचान एक डांसर के तौर पर होगी, तुम एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी, तुम सिर्फ एक आइटम सॉन्ग डांसर बनकर रह जाओगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कई एक्ट्रेस के साथ ऐसा होता आया है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ये पेनफुल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी हुई हैं, जिनके साथ ऐसा इसलिए नूरा ने फैसला किया कि मुझे वैसे भी बॉलीवुड में एक्ट्रेस के रूप में काम नहीं मिल रहा है, वैसे भी मुझे एक्ट्रेस के रूप में काम नहीं मिल रहा है। अगर मेरे आइटम सॉन्ग
फेमस हो गए तो मुझे पहचान तो मिल ही जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपना पहला आइटम सॉन्ग साउथ की एक मूवी में किया। उन्होंने अपना पहला डांस सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया था, जो एक साउथ की मूवी थी। इस फिल्म में इनके डांस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई और इनके इस डांस को पसंद किया। इसके बाद इन्होंने बाहुबली दी बिगिनिंग फिल्म में मनोहरा सॉन्ग पर डांस किया गया था। इनके इस डांस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था लोगों की तरह। इसी तरह इन्होंने एक फिल्म करने के बाद और कई सारे आइटम सॉन्ग करने के बाद इन्हें काफ़ी अच्छी पहचान मिल गई थी। नूरा को इतनी ज़्यादा पहचान मिल गई थी कि उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 9 में इनवाइट किया गया। यहाँ पर आना इनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया था। इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी क्योंकि इस शो की टीआरपी हाई होती है, इसलिए नूरा इस शो को अपने नाम तो नहीं कर पाईं, लेकिन लाखों लोग उनकी क्यूटनेस के दीवाने हो गए थे, जिससे उनकी लोगों के बीच पहचान और भी बढ़ गई थी। नूरा का असली टैलेंट बॉलीवुड के सामने आना अभी बाकी था और लोगों को उनका एक और टैलेंट देखने का इंतजार भी था और एक और टैलेंट सामने आने वाला भी था। इसी के साथ नूरा को हार्डी संधू के एक एल्बम नहा सॉन्ग में काम करने का मौका मिला। नवंबर 2017 में रिलीज हुआ ये सॉन्ग लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और इसने बहुत जल्दी ही 100 मिलियन क्रॉस कर लिए। नूरा को 2018 में सत्यमेव जयते में एक आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। इस मूवी का ये सॉन्ग था दिलबर दिलबर। इस सॉन्ग से नूरा को एक अलग ही पहचान मिल गई होगी। इस सॉन्ग को हर एक युवा ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। इससे नूरा को एक अलग ही पहचान मिली थी। इस गाने पर नूरा को डांस करते लोग समझ गए थे कि नूरा एक बहुत ही हाई लेवल डांसर हैं और वो बहुत आगे तक जाएंगी और अपना नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा करेंगी। सत्यमेव जयते मूवी एक सेमी हिट मूवी साबित हुई। इसमें नूरा का डांस भी एक बजाय था। इसके बाद नूरा के पास काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स भी आने लगे, एडवर्टाइजमेंट भी आने लगे और नूरा काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होने लगी थी। 2019 में नूरा द्वारा किया गया बाटला हाउस मूवी में वो साकी साकी सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया, जिसके कारण नूरा की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई थी। लोगों को ही नहीं बल्कि ये साकी साकी पर किया गया इनका डांस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इसी के साथ नूरा को स्ट्रीट डांसर 3 में एक अहम रोल मिला है और सभी लोग जानते हैं स्ट्रीट डांसर मूवी में गर्मी गर्मी सॉन्ग पर नूरा का किया गया डांस लोगों द्वारा कितना ज़्यादा पसंद किया गया था। गर्मी सॉन्ग के अलावा विक्की कौशल के साथ पछताओगे सॉन्ग भी 2019 में नूरा फतेही ने किया था। ये भी काफ़ी अच्छा फेमस हुआ था। अब नूरा को वो सब कुछ मिलने लगा था जिसकी वो हकदार थी, जिसके उन्होंने कभी सपने देखे थे और इस मुकाम पर वो अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर ही आई थी। उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी और वो अपने सारे सपनों को धीरे धीरे कर कर पूरा करने लगी थी। अब बात कर लेते हैं नूरा के रिलेशन के बारे में। एक टाइम ऐसा था जब नूरा फतेही और एक्टर अंगद काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे। इनके रिलेशन की चर्चाएं हर जगह हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद अंगद ने नेहा से शादी कर ली थी, जिसके वजह से नूरा को काफ़ी ज़्यादा तब नूरा ने बताया कि वो अंगद के साथ रिलेशन में भी थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा है इस बात को लेकर। सॉरी गाइस, मेरी आवाज़ बीच बीच में थोड़ी कट रही है उसके लिए। और नूरा ने इंटरनेट से दूरी बना ली। अकेले रहकर नूरा को ये समझ आ गया था कि उनकी इतने सालों की मेहनत और आज वो जिस मुकाम पर हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएगा अगर वो इसी तरह इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखी। उन्होंने अपने आप को संभाला और वो दोबारा से खड़ी हो गई।